संकट मोचन हनुमान मंदिर गोदावरी धाम में स्थापित हनुमान जी की ये प्रतिमा लगभग 5 फुट लंबी है। यहाँ हनुमान जी सन्यासी वेश में विराजमान है। सिर जटा, हाथ में गदा और गले में रुद्राक्ष की माला। माला में भगवान के चरण अंकित हैं। ये ऐसी अद्भुत प्रतिमा है जो स्वयं ही कष्टों का निवारण करती है। लोगों की मान्यता है कि ये प्रतिमा चंबल नदी के अंदर थी। बाबा श्री गोपीनाथ के सपने में आकर स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिए और प्रतिमा को स्थापित करने की बात कही। बाबा ने अपने इष्ट के साथ मिलकर इस मंदिर को बनवाया और हनुमान जी की प्रतिमा को चंबल नदी से निकलवाकर यहाँ स्थापित किया। बाबा गोपीनाथ के अथक प्रयास से ये मंदिर का निर्माण हुआ। सुनने में तो ऐसा आता है कि ये मूर्ति यहाँ नदी में थी और बाबा गोपीनाथ को एक स्वप्न आया कि मैं यहाँ हूँ, आप मुझे निकालो। उनके भक्तगण, उनके इष्टमित्र, उनके सहयोगी ने मिलके इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना की। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हजारों वर्ष पूर्व यहाँ जंगल थे, जहाँ साधु संत तपस्या किया करते थे। जब चंबल नदी पर बांध बना और उसका पानी ऊपर आने लगा, तब बाबा गोपीनाथ ने इस प्रतिमा को यहाँ लाकर स्थापित किया। गोदावरी धाम में लोग दूर दराज से अपनी श्रद्धा के फूल भगवान के चरणों में समर्पित करने आते हैं। परम पद हनुमान जी के श्रृंगार में सर्वप्रथम दुग्धाभिषेक किया जाता है। फिर जलाभिषेक के बाद माथे पर तिलक लगाया जाता है। इत्र से सुगंधित कर माल्यार्पण करके श्रृंगार के साथ हनुमान चालीसा का जाप किया जाता है। ढोल नगाड़ों के साथ हनुमान जी को मुकुट पहनाकर कानों में कुंडल और गुलाब के फूलों से सजावट की जाती है और तुलसी का भोग लगाया जाता है। यहाँ विशेष रूप से हनुमान जयंती और रामनवमी को भगवान का पूर्ण श्रृंगार किया जाता है। वो पूरा 2.5 तोला सोना भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है दोनों दिन, और रुद्र रूप में उनका पहले अभिषेक होता है, पंचामृत स्नान होता है। फिर उसके बाद पंडितों द्वारा रुद्राभिषेक। उनके पास विगत करीब 40 से 50 साल से ये परंपरा यहाँ चली आ रही है। आरती के समय श्रद्धालु भक्ति रस में डूब जाते हैं। आरती लेकर भक्तजन पंचामृत और प्रसाद ग्रहण करके आनंदित हो उठते हैं। यहाँ प्रसाद लेने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रहती है। हनुमान जी के पाठ करने के लिए भक्तों के लिए हनुमान चालीसा मंदिर प्रांगण में ही उपलब्ध रहती है। श्री राम जय राम के उच्चारणों से पूरा वातावरण गूंज उठता है।